बच्चों, आज हम लोग पार्ट 6 हिम्मत और जिंदगी का शेष भाग जो प्रश्न है उसको देखेंगे। यहाँ पर हम पहले भी आप लोगों को बतला चुके हैं। ये मौखिक प्रश्न का 4 नंबर क्वेश्चन जो है उसको फिर से ध्यान दीजिएगा। साहसी मनुष्य के क्या गुण होते हैं? इसको आप लोग अपनी हिंदी कॉपी में लिखिएगा। साहसी मनुष्य बिल्कुल निडर, बेखौफ और जनमत के विपरीत अलग कार्य करता है। वह उन सपनों का रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। लघु प्रश्न जो है इसको आप लोग बना ही लिए होंगे। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, जिंदगी का असली मजा किसके लिए है? तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार लिखेंगे, जिंदगी का असली मजा उनके लिए है जो फूलों की छांव में नहीं सोते हैं। दूसरा प्रश्न, भोजन का असली स्वाद किसे प्राप्त होता है? भोजन का असली स्वाद उसे मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता हो। तीसरा प्रश्न, बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती है, इसका क्या तात्पर्य है? यहाँ पर आप लोग इस पॉइंट को, इस शब्द को अपनी कॉपी में पूरा उतारेंगे। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती है का तात्पर्य, इसका क्या स्थान पर आप लोग लिखिएगा? का तात्पर्य यह है कि बड़े बड़े संकटों को झेलकर ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। अतः हमें बड़े कार्य करने के लिए संकटों का सामना करना चाहिए। चौथा प्रश्न, लेखक ने संतोष की जगह कामना को क्यों महत्व दिया है? यहाँ पर लिखिएगा, यदि मानव संतोष कर लेता तो किसी क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में वह नई नई उपलब्धियां नहीं प्राप्त कर सकता। आज हम अपनी नई नई कामनाओं के बल पर हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। यदि हम संतोष करके बैठ जाते तो आज जो विकास हुआ है वह संभव नहीं होता। इसलिए लेखक ने संतोष के स्थान पर कामना को महत्व दिया है। आप अपनी पुस्तक की सहायता से भी प्रश्नों के हल को कर सकते हैं। घ नंबर, पाठ के आधार पर मिलान कर वाक्य पूरा कीजिए। नंबर 1, पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसका आंसर, उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है।
नंबर 2, लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। नंबर 4, साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। 5, वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच से परे मानकर लौटे जा रहे हो। यहाँ पर देखिए, व्याकरण एवं भाषा कौशल। उपसर्ग अलग कीजिए। उपदेश, उपदेश में पहला उप, प्रकाश। नंबर 2 है निर्भय, नीर, प्रकाश, परा, पराभव, परा, उद्देश्य, उत, अपमान, अप। प्रत्यय अलग कीजिए। तरलाई, लाई, सांसारिक, इक, इक, शीतलता, ता, मनुष्यता, ता, व्यवहारिक, इक, बलवान, वान। अब है यहाँ पर नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विशेषण और विशेष्य को अलग कीजिए। यहाँ पर हम लोग रेखांकित के द्वारा मैं यहाँ पर बतला रही हूँ। नंबर 1, अमृत, ये आपका विशेषण है। तत्व, विशेष्य। विशेषण को मैं नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ और विशेष्य को गोलाकार कर रही हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। संतुष्ट, विशेषण। व्यक्ति, विशेष्य। खुशबूदार, विशेषण। फूल, विशेष्य। साहसी, विशेषण। मनुष्य, विशेष्य। महान, विशेषण। निश्चय, विशेष्य। संसारिक, विशेष्य। अर्थ, विशेष्य। संसारिक जो है विशेषण है और अर्थ विशेष्य। रचनात्मक अभिव्यक्ति। निम्नलिखित शब्दों को स्पष्ट कीजिए। क्रांतिकारी, बहुत बड़ा, आमूल परिवर्तन करने वाला। सत्याग्रही, सत्य का पालन करने वाला। सत्साहसी, अच्छे कार्य के लिए। साहस करने वाला। संयमी,
यम नियम का पालन करने वाला, संतोषी, जो धन अपने सद्प्रयासों से प्राप्त हो उसे पर्याप्त समझने वाला, यहाँ पर देखिएगा ख नंबर। हमारे देश में हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बहादुर बच्चों को वीरता पुरस्कार दिया जाता है। इंटरनेट की मदद से इसके संबंध में जानकारी एकत्र कीजिए और अपनी डायरी में दर्ज कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो वीरता पुरस्कार है ये नहीं लिखना है, आप लोग अपनी हिंदी व्याकरण कॉपी में गणतंत्र दिवस के विषय में एक निबंध लिखेंगे। निबंध लिखना है आप लोगों को। और ये पाठ 7 पृष्ठ संख्या 49 पार्ट 7 स्नेह शपथ, ये जो कविता है इसको आप लोग उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, कवि परिचय को भी पढ़ेंगे और कवि परिचय अपनी कॉपी में लिखेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ को भी लिखेंगे। बाकी हम लोग पाठ को, इसका भावार्थ को नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर को हल करेंगे। ये सभी जो आज मैं बतलाई हूँ दीर्घ प्रश्न के उत्तर पाठ के आधार पर मिलान कर वाक्य पूरा कीजिए। उपसर्ग अलग कीजिए, प्रत्यय अलग कीजिए, विशेषण और विशेष्य अलग कीजिए, निम्नलिखित शब्दों को स्पष्ट कीजिए और निबंध जो है गणतंत्र दिवस पर जो निबंध लिखना है ये सभी आप लोग अपनी हिंदी कॉपी में कंप्लीट करेंगे।